नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सुचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। मंगलवार को मिले जिले में 33 मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 87। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रीवा जिले में मंगलवार को फिर कोरोना संक्रमण का तेजी से विस्फोट हुआ है। 1589 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 33 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 31 मरीज शहरी क्षेत्र तथा 2 मरीज ग्रामीण क्षेत्र में भी पाए गए हैं। रीवा जिले में फिर एक बार कोरोना संक्रमित मरीजों की बड़े तादाद पर संख्या सामने आई है, जो जिले भर में लोगों को हैरान करने वाली है। वहीं लगातार बढ़ते संक्रमित मरीजों की संख्या से स्वास्थ्य महकमे के साथ प्रशासन दल में भी हड़कंप मच गया है। वहीं जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। मंगलवार को रीवा जिले में इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ईश्वर पांडे समेत मेडिकल कॉलेज के कई चिकित्सक कोविड संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि 11 जनवरी को 1589 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें 33 लोग संक्रमित मिले हैं, जिसमें 31 मरीज शहरी क्षेत्र तथा 2 मरीज रायपुर करचलियान के मिले हैं। स्वरोजगार मेला 12 को 3000 से अधिक हितग्राही होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के युवाओं को स्वरोजगार का अवसर देने की मंशा से जिला मुख्यालय रीवा में 12 जनवरी को स्वरोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में प्रातः 11 बजे से स्वरोजगार मेला आरंभ होगा। मेले में विभिन्न विभागों तथा बैंकों द्वारा 3000 से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। मेले में शामिल हितग्राहियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। साथ ही रीवा जिले के 2 हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। स्वरोजगार मेले के लिए कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा डी ने विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। स्वरोजगार मेले का नोडल अधिकारी आयुक्त नगर निगम मृणाल मीना को बनाया गया है। बैंक तथा विभागों से समन्वय करके ऋण प्रकरणों के निराकरण एवं हितग्राहियों के ऋण वितरण की जिम्मेदारी जिला महाप्रबंधक उद्योग यूवी तिवारी को सौंपी गई है। मेले में स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुद्रा योजना, आजीविका मिशन की स्वरोजगार योजना तथा विभिन्न विभागों की रोजगार मूलक योजना से लाभान्वित हितग्राहियों को बैंकों से स्वीकृत ऋण राशि का वितरण किया जाएगा। कल 12 जनवरी युवा दिवस है। इसी अवसर पर मैं सभी युवाओं को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। युवा दिवस के अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार कल एक स्वरोजगार मेला की आयोजन किया जा रहा है। उसमें ना सिर्फ शासकीय योजना है, मतलब बैंक के माध्यम से कितने भी स्वरोजगार के निर्माण में लोन का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका कार्यक्रम किया जाएगा। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना भी लागू किया गया है। ये बहुत ही अच्छा योजना है युवाओं के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और बिजनेस सेक्टर के लिए है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख तक लोन और सर्विस और बिजनेस सेक्टर के लिए 25 लाख तक का लोन का बैंक के माध्यम से लेने के पूर्व 3% इंटरेस्ट सब्सिडी है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ साथ 3% CGTMSE कवर भी इसमें शामिल है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा योजना है। मतलब हमारे युवा हैं इस कोविड-19 के बाद हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, वो अपना उद्योग इस्टाब्लिश करने के लिए इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में PMEGP योजना भी लागू है। रीवा जिले द्वारा अपना फिजिकल और फिनेंशियल टारगेट्स को 100% इस साल पूरा कर लिया गया है। मुद्रा योजना और प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन फॉर स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस स्कीम है, और हमारे इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। इस प्रकार का काफ़ी कुछ योजनाएँ हैं। बैंक के माध्यम से आपको लोन मिलेगा। हम आशा करते हैं कि मतलब हमारी रीवा का युवा है वो संपन्न बने, और रीवा का युवा मतलब इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और बिजनेस सेक्टर में अपना बिजनेस इस्टाब्लिश करे, और उसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरीके से सहयोग किया जाएगा। ऐसे कितने भी युवा हैं डेफिनेटली हमारी GMDIC का ऑफिस को कांटेक्ट करें और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस को कांटेक्ट करें, उनको मदद करें। कल 12 जनवरी को मध्य प्रदेश में युवा दिवस को स्वरोजगार रोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के युवाओं युवतियों को स्वरोजगार एवं रोजगार प्रदान करने की एक विशेष मुहिम की शुरुआत की जा रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा
पूरे प्रदेश में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया गया है, जो कल पूर्ण होगा। और उसके साथ ही जैसा हर जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है, उसी तरह रीवा में भी कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम 11 बजे से प्रारंभ होगा, और जिसमें हमारे ज़िले के जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ बैंकर्स तथा ब्रांच मैनेजर्स और हितग्राही रहेंगे, जहां पे लगभग कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 100 हितग्राहियों को बुलाया गया है, जिन्हें वहाँ ऋण स्वीकृत पत्र और ऋण वितरण पत्र दिए जाएंगे। 2 व्यक्तियों से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद भी करेंगे। इसमें एक पार्थ पांडे हैं, जिनको कैनरा बैंक से 20 लाख रुपए स्वीकृत हुआ है, और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उनका चयन किया गया है। और दूसरा नीतू अग्रवाल हैं, जो कि कॉस्मेटिक्स एजेंसी के लिए 10 लाख मुद्रा लोन दिया गया है। उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी कल बात करेंगे, और हम लोगों का ये प्रयास है कि ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहे और युवाओं को रोज़गार देने में हम लोग काफ़ी कामयाब रहें। मेरा संदेश है कि युवा इन स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लें और लाभ लेकर उद्यमी बने, आगे बढ़ें और दूसरों को रोजगार दें। ऐसी मेरी सभी के लिए सद्भावनाएं और शुभकामनाएं। धन्यवाद। युवा दिवस पर 12 जनवरी को स्वरोजगार दिवस का आयोजन। युवा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं, यह बात कलेक्टर ने युवाओं से कही है। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस 12 जनवरी युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। युवा दिवस पर 12 जनवरी को स्वरोजगार दिवस का आयोजन किया गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत प्रदेश में 5 लाख युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य भी रखा गया है, जिसे शासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजुटी ने युवाओं का आह्वान किया है और कहा है कि युवा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाए तथा नशा मुक्त देश तथा प्रदेश बनाने का संकल्प ले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधे से अधिक आबादी युवाओं की है, अतः आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवा अपनी अहम भूमिका व निर्वहन करें। महाप्रबंधक उद्योग यूवी तिवारी ने बताया कि जिला स्तरीय युवा स्वरोजगार दिवस कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में प्रातः 11 बजे से मनाया जाएगा। इस दौरान युवाओं को स्वरोजगार स्थापना हेतु स्वीकृत पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के युवाओं से संवाद करेंगे। श्री तिवारी ने युवाओं से आह्वान किया है कि युवा स्वरोजगार योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें और आत्मनिर्भर बने। कल युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर युवा दिवस मनाया जाता है। हमारी पूरा भारत देश में 50% जनसंख्या युवा है, एंड रीवा में भी काफ़ी मात्रा में युवा है। युवा की संदेश ये है, अपना ऊर्जा है वो सकारात्मक दिशा में करे, नशा मुक्त हो। मतलब आजकल लगातार ये जानकारियाँ मिल रही है, हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे में एडिक्ट हो रही है, या कुछ लोग मोबाइल पे अननेसेसरी चीज़ों में एडिक्ट हो रहे हैं। मेरे हिसाब से नशे से हमको दूर रहना चाहिए। नशे करना भी है तो हमारी एक लक्ष्य रखे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। मतलब स्वामी विवेकानंद के अनुसार आपकी लक्ष्य के दिशा में हम लोग सकारात्मक दिशा में हमारी पूरा ऊर्जा लगाएं, अपना परिवार का, हमारे जिले का और पूरा भारत देश का पूरा दुनिया के समक्ष में रोशन करने के लिए काम करें। कलेक्टर ने 8 अधिकारियों के 1 दिन के वेतन काटने के दिए निर्देश। कलेक्टर ने निरीक्षण में अव्यवस्थित पाए गए कार्यालयों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कार्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजुटी ने प्रातः 10:40 पर 8 कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने शिल्पी प्लाजा ए ब्लॉक में स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया तथा अनुपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध निर्देश दिए। निरीक्षण के समय जिला मापतौल कार्यालय बंद पाया गया, जहां दरवाजे के बाहर केवल महिला चौकीदार ही उपस्थित पाई गई।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 14, प्रभारी रमसा कार्यालय में 8, संयुक्त संचालक कोष एवं लेख में 3, सहायक संचालक मछली पालन कार्यालय में 8, संयुक्त पंजीयक सहकारिता कार्यालय में 7, उप पंजीयक सहकारिता कार्यालय में 9 तथा उप पंजीयक ऑडिट कार्यालय में 7 अधिकारी एवं कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। मापतौल कार्यालय के 12 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान कई कार्यालयों में बैठक व्यवस्था अव्यवस्थित पाई गई। कार्यालय कक्ष में साफ सफाई न होने पर कलेक्टर ने कार्यालय प्रमुखों को कड़ी फटकार लगाई। कलेक्टर ने सभी 8 कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों का 1 दिन का वेतन काटने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर विभागीय कार्य संपादित करें। जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अनुशासनहीनता सहन नहीं की जाएगी। युवा दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन। युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को आयोजित होगी साइकिल रैली। साइक्लोथॉन का आयोजन भी किया गया है। फिट इंडिया एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की थीम पर आयोजित साइकिल रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी। संभागीय खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी एम.के. धौलपुरी ने बताया कि कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए टीआरएस कॉलेज से प्रातः 7 बजे रैली आरंभ होगी, जो कलेक्ट्रेट के सामने से होकर जयस्तंभ चौक, खन्ना चौराहा, हॉस्पिटल चौराहा, धोबिया टंकी, पीटीएस चौराहा, समान चौराहा, नया बस स्टैंड, सिरमौर चौक, फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए विश्वविद्यालय रोड, नीम चौराहा, बोदाबाग रोड होकर कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में समाप्त होगी। कलेक्ट्रेट में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाए गए कोरोना के बूस्टर डोज। पूरे जिले में 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को 10 अप्रैल से पहले वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है, उन्हें बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्रा ने बताया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगाने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिविर लगाया गया है, जिसमें 200 व्यक्तियों को टीके लगे। इसी तरह नगर निगम रीवा में 238 अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सफाई कर्मियों को बूस्टर डोज का टीका लगाया गया। पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सामुदायिक भवन में आयोजित शिविर में 167 बूस्टर डोज के टीके लगाए गए। इन शिविरों में 503 से अधिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बूस्टर डोज के टीके लगवाए। इन केंद्रों में शाम 5 बजे के बाद भी टीकाकरण जारी रहा। जिले में 11 जनवरी को लगाए गए 7029 कोरोना के टीके। रीवा जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत 11 जनवरी को 15 से 18 साल के किशोर किशोरियों, पात्र फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा अन्य व्यक्तियों को शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए केंद्रों में कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। जिले में शाम 6 बजे तक कुल 7029 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। लोगों को टीकाकरण के लिए लगातार प्रेरित भी किया जा रहा है। रीवा संभाग में 11 जनवरी को लगाए गए कोरोना वैक्सीन के 22,998 टीके। संभाग के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। रीवा संभाग में 11 जनवरी को 15 से 18 साल तक के किशोर किशोरियों एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए गए। संभाग में शाम 6 बजे तक 22,998 व्यक्तियों को टीके लगाए गए, जिसमें रीवा जिले में 7,029, सतना में 10,028, सीधी में 1,443 तथा सिंगरौली जिले में 4,458 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। सीधी जिले में गत दिवस युवती के साथ हुई घटना के विरोध में वैश्य महासम्मेलन रीवा इकाई द्वारा संभाग आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। सीधी जिले में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुकड़ीझर दक्षिण टोला में गत 4 जनवरी को सायंकाल से लापता हुई युवती के साथ निंदनीय घटना हुई, जिसका लगातार विरोध जारी है। इसी बात को लेकर वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश की जिला इकाई द्वारा मंगलवार को रीवा संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि युवती के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ज्ञापन वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश जिला इकाई रीवा के जिलाध्यक्ष के गुप्ता के नेतृत्व में सौंपा गया है। इस दौरान नगर के कई गणमान्य जन मौजूद रहे। इसमें निवर्तमान महापौर ममता गुप्ता, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता, मनीष गुप्ता, सुनील अग्रवाल, सुरेश बिश्नोई, ओम प्रकाश मोदनवाल, नरेश गुप्ता, रंजन गुप्ता समेत बड़ी तादाद में लोग उपस्थित रहे और संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाए जाने सहित आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की। युवती को अग्रसेन चौक स्थित उपस्थित लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। घटना के संबंध में ज्ञापन सौंपने आए लोगों से हमने बात की, तो सुनिए इस संबंध में लोगों का क्या कहना है। 5 की बेटी नम्रता गुप्ता की जघन्य हत्या हुई है। 4 तारीख को बेटी का अपहरण हुआ। परिवार ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी, खोजबीन किए
पर पुलिस प्रशासन इस पर नाकाम रहा और 6 तारीख को बेटी की लाश कुएं में मिली है। 7 तारीख की सुबह कुएं में लाश मिली है। और इस तरह की निर्मम हत्या और इस तरह की जो असुरक्षा का भाव है, हम सब इसके विरोध में हैं। पूरा समाज आक्रोशित है और आज संभागीय आयुक्त जी से मिलकर उन हत्यारों की गिरफ्तारी और SIT का गठन करके उसकी न्यायिक प्रक्रिया करके और उस बेटी को न्याय मिले। प्रदेश में पुलिस प्रशासन केवल वसूली में लगी हुई है और जो जहां से सुरक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही। हम चाहते हैं संभाग तरफ से, समाज की तरफ से थाना प्रभारी को हटाया जाए, SIT गठित की जाए, क्योंकि 4 तारीख को जब उसको सूचना दी गई थी और उन्होंने सही तरीके से इसको गंभीरता नहीं ली, बेटी का मामला था और वो 2-3 दिन बाद उसकी लाश मिली और इससे साबित हो कि उसके बाद भी अभी तक वो पुलिस प्रशासन वहाँ पर मतलब गंभीरता से नहीं। इससे लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास किए जाए, यह बात कमिश्नर कार्यालय में बैठक के दौरान रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी ने कही है। साथ ही कहा है कि खाद्यान्न का समय पर उठाव एवं वितरण कराया जाए। कमिश्नर कार्यालय में आयोजित संभागीय बैठक में कमिश्नर अनिल सुचारी ने संभागीय पेंशन कार्यालय, ऊर्जा विभाग, खाद्य विभाग तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा की। पेंशन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, उनके लंबित पेंशन प्रकरण निराकृत करने के लिए विशेष प्रयास करें। न्यायालय अथवा विभागीय जांच से संबंधित पेंशन प्रकरणों को छोड़कर शेष सभी प्रकरणों को 15 दिवस में निराकृत करें। पेंशन प्रकरण प्रस्तुत न करने वाले कार्यालय प्रमुख को नोटिस जारी करें। रीवा जिले के लगभग 200 पेंशन प्रकरण निराकरण की स्थिति में हैं। इनका जनवरी माह में निराकरण करने संबंधित PPO जारी करें। जिन विभागों में 10 से अधिक पेंशन प्रकरण लंबित हैं, उनके कार्यालय प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करें। ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि बिगड़े ट्रांसफार्मर समय पर सुधारें। ट्रांसफार्मरों के ना बदलने की शिकायतें सभी जिलों से मिल रही हैं। सतना जिले में ट्रांसफार्मर के बड़ी संख्या में खराब होने के संबंध में प्रतिवेदन दें। निर्धारित राशि जमा होने के बाद 3 दिवस में अनिवार्य रूप से ट्रांसफार्मर बदल दें। संभाग के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों तथा स्कूलों में जल जीवन मिशन से पानी की आपूर्ति के लिए बिजली का कनेक्शन तत्काल प्रदान करें। किसी भी नल जल योजना के कनेक्शन ना कटें। बिगड़े ट्रांसफार्मर को बदलने के संबंध में हर सप्ताह जिलेवार रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि आपूर्ति नियंत्रक आवंटित खाद्यान्न के समय पर उठाव तथा वितरण सुनिश्चित करें। रीवा जिले को छोड़कर शेष जिले में 2 माह के लिए आवंटित खाद्यान्न का 90% से कम उठाव हुआ है। आवंटित खाद्यान्न का 15 जनवरी तक 100% उठाव कराकर वितरण कराएं। जनसंपर्क विभाग तथा सोशल मीडिया के माध्यम से हितग्राहियों को 2 माह के खाद्यान्न वितरण की जानकारी दें। हितग्राहियों को जनवरी तथा फरवरी माह का खाद्यान्न दिया जा रहा है। राज्य सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी 2 माह का खाद्यान्न एक साथ दिया जा रहा है। कमिश्नर ने धान उपार्जन के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि रीवा जिले को छोड़कर शेष जिलों में धान के परिवहन तथा किसानों को भुगतान की स्थिति संतोषजनक नहीं है। समय पर परिवहन न होने से कई केंद्रों में धान भीगने की जानकारी मिली है। उपार्जित धान का समय पर भंडारण कराएं। बैठक में उप संचालक सतीश निगम, क्षेत्रीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति JK सरशाह, जिला आपूर्ति नियंत्रक CR कौशल, अधीक्षण यंत्री ऊर्जा IK त्रिपाठी उपस्थित रहे। आंगनवाड़ी केंद्र गोद लेने के अभियान को प्रभावी रूप से लागू करें, यह बात रीवा कमिश्नर ने कही है। कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में कमिश्नर अनिल सुचारी ने महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि संभाग में बच्चे तथा गर्भवती माताओं के पोषण स्तर में सुधार के विशेष प्रयास करें। जन जागरूकता तथा जन भागीदारी से भी इसमें सफलता मिलेगी। आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने के अभियान को प्रभावी रूप से लागू करें। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, अधिकारियों तथा गणमान्य नागरिकों से संपर्क करके उनकी सुविधा के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र गोद लेने के लिए उनका पंजीयन कराएं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में संभाग के सभी जिले लक्ष्य से पीछे हैं। जिन परियोजनाओं में कम महिलाओं को लाभान्वित किया गया है, उनकी समीक्षा संयुक्त संचालक करें। कमिश्नर ने कहा कि पोषण पुनर्वास केंद्र तथा आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें। लाडली लक्ष्मी योजना से भी हर पात्र कन्या को लाभान्वित कराएं। सतना तथा सीधी जिले में इस योजना में पंजीयन कम है। कमिश्नर ने उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा कॉलेज के प्राचार्य की बैठक लेकर छात्रवृत्ति से संबंधित सभी प्रकरण निराकृत कराएं।
मेधावी छात्रवृत्ति, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, छात्रावास सहायता योजना के प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं। इनसे जुड़ी कई शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में भी दर्ज हैं। सभी प्रकरणों का 1 सप्ताह में निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कमिश्नर ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि रीवा शहर की मॉडल रोड का निर्माण 31 मार्च तक हर हाल में पूरा कराएं। सड़क के साथ साथ नाली निर्माण, डिवाइडर तथा पेवर लगाने के कार्य भी समय सीमा में पूरा करें। सड़कों के ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर उनमें दुर्घटना रोकने के उपाय करें। जल संसाधन विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि संभाग में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार करें। बाणसागर की नहरें संभाग के लिए वरदान साबित हुई हैं। तेउथर, नई गढ़ी तथा मऊगंज क्षेत्र में भी बाणसागर का पानी पहुंचाने का प्रयास करें। सीधी जिले के रामपुर नैकिन तहसील में कई गांव में नहरों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है, इनमें तत्काल सुधार करवाएं। बैठक में अधीक्षण यंत्री जल संसाधन रामानंद सिंह ने बताया कि संभाग में वर्तमान में 2,55,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा है। इसे 3,15,000 हेक्टेयर तक बढ़ाने के लिए परियोजनाओं में कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा लघु सिंचाई परियोजनाएं भी जारी हैं। बैठक में संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास श्रीमती उषा सिंह सोलंकी, मुख्य अभियंता लोक निर्माण M.K. नायक, अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण H.M. वर्मा, कार्यपालन यंत्री K.K. गर्ग, उप संचालक सतीश निगम तथा अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा पंकज श्रीवास्तव उपस्थित रहे। जन सुनवाई में सुनी गई लोगों की समस्याएं। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई में 105 लोगों की समस्याएं सुनी गई तथा संबंधित अधिकारियों को निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी तथा अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह व संयुक्त कलेक्टर A.K. झा ने आमजनों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई के दौरान लखौरीबाग रीवा में निवासरत रामलखन कुशवाहा के आवेदन पर क्षति राशि स्वीकृत करने के आवेदन पर कार्यवाही करने, धौरहरा मनगवा निवासी विमला मिश्रा द्वारा जमीन के मुआवजे हेतु आवेदन पर भू अर्जन अधिकारी को प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। रामपुर दुवी के रामाधर द्वारा अतिक्रमित भूमि से रास्ता बनाने के आवेदन पर तहसीलदार नईगढ़ी को तथा महाजन टोला के गंगाराम मिश्रा के आवास हेतु आवेदन पर तहसीलदार हुजूर को कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान हटवा सिरमौर निवासी राजेंद्र प्रताप सिंह ने सत्यापित नकल दिलाए जाने हेतु आवेदन किया। कलेक्टर ने तहसीलदार सिरमौर को कार्यवाही करने एवं मुसौआ के मोहनलाल वगैरह के खसरा सुधार आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी गुड़ को कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। भैयालाल कोल बड़ी सौर के हाथ कट जाने पर अतिपूर्ति राशि प्रदाय किए जाने के आवेदन को तहसीलदार सिरमौर को तथा बालकृष्ण मिश्रा बीड़ा के धान खरीदी के भुगतान पर महाप्रबंधक CCB को कार्यवाही किए जाने के निर्देश कलेक्टर ने जन सुनवाई में दिए। उन्होंने सुखदाता प्रसाद मिश्रा के सीमांकन कर भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा सगर खुर्द में जमीन नामांतरण निरस्त करने के त्रियोगी नारायण मिश्र के आवेदन पर संबंधित अधिकारियों को भेजकर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया। जन सुनवाई में विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।